हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि के लिए फॉर नवंबर मंथ में कुंभ राशि के लिए क्या उनकी लव लाइफ में हो रहा है, क्या आ रहा है, लेट्स सी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक न्यूट्रल रीडिंग है। तो अगर आप किसी भी जेंडर से हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर आप अभी किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए इसमें मैसेजेस हों, ठीक है। नवंबर मंथ में कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। और दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं मैं हैंडल दे दूँगी, तो आप मुझे जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए या फिर क्विक रीडिंग्स के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। एक्वेरियस नवंबर मंथ में लव लाइफ में एक्वेरियस की क्या आ रहा है। सबसे पहले हम एक कार्ड लेंगे जो कि पास्ट के लिए लेंगे। लेट्स टेक अ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, काफ़ी बैलेंसिंग सिचुएशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं इन द पास्ट। रीडिंग के एंड में हम एक येस नो के लिए भी लेंगे कार्ड, तो रीडिंग को देखते रहिएगा। अगर आप येस नो पूछना चाहते हैं, किसी भी मन में आपके कोई क्वेश्चन है उसके लिए। ये है आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, और एक फ्यूचर के लिए यानी कि नवंबर मंथ के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक्वेरियस के लिए मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि आप एक काफ़ी इमोशनल मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं पास्ट में भी, और मुझे जनरली भी आप एक इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस जर्नी। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी लविंग और केयरिंग नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटी जिसकी वजह से आपको कभी ना कभी सोचने में मजबूर कर देती होंगी, जो कि हो सकता है आपकी लव लाइफ में घटी हों पहले। लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लविंग एक इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि चीज़ों को बैलेंस करके रखना पसंद करते हैं। इवन दो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरे को भी इंस्पायर करते हैं लव के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप दूसरों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हों, आपकी तरफ लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हों। मुझे ऐसे भी इंसान दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर। पास्ट की एनर्जी प्लस जनरल एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप काफ़ी वर्कोहॉलिक भी हैं, आप काम करना पसंद करते हैं। चाहे आप घर में कुछ काम है आपके, चाहे आपको ऑफिस का कोई काम है, चाहे आपकी कोई आप स्टूडेंट हैं, आप काम करना काफ़ी पसंद करते हैं। और आप एक अपने मन में आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी, हालांकि हो सकता है कि दूसरे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने मन में ये चीज़ पता होगी कि आप अपनी वैल्यू करते होंगे, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू का पता होगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द पास्ट। काफ़ी एक ऐसे इंसान जो कि जिसको पता होता है कि जो मुझे चाहिए मैं वो मांग लूँगा और या मांग लूँगी और मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये ऐसी एनर्जी आपके पास्ट में दिखाई दे रही है कि जिस भी आप रिलेशनशिप में थे आप उसमें बैलेंस कर पा रहे थे। काफ़ी हद तक आप ही तरफ से ज़्यादा बैलेंसिंग नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि दूसरे इंसान को इतनी फ़िक्र ना हो या इतनी परवाह ना हो कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से निभाना चाहिए, और ये रिलेशनशिप आपकी बदौलत ही निभ रहा हो, ठीक है। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन द प्रेजेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स से, कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप है आप उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और इस रिलेशनशिप को आपको निभाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। इसलिए आप सोच भी रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा,
ठीक है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप को हमेशा ही ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ़ आपकी तरफ से नर्चरिंग ज़्यादा होती है, आपकी तरफ से केयर ज़्यादा होती है, आपकी तरफ से रिश्तों को ज़्यादा निभाया जाता है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और इसको करते-करते आप भी कहीं न कहीं थक चुके हैं, आप भी कहीं न कहीं परेशान हो चुके हैं। आप भी सोच रहे हैं कि क्या दूसरा इंसान मेरे लिए वो चीज़ें करेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं उससे, या फिर वो इंसान कहीं न कहीं आपको इतनी वैल्यू करता भी है या नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आप ही निभाते रह जाएँगे। आपको ये भी चिंताएँ यहाँ पर प्रेज़ेंट में सता रही हैं, मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, वो अभी प्रेज़ेंटली उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को कहीं न कहीं बैलेंस करके रखते हैं, और इस सिचुएशन में भी आप अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सँभाल लेंगे, या फिर जो भी इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा उससे आप अपने आप को गिरने नहीं देंगे, आप अपने आप को सँभाल लेंगे। ये मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। इन द नवंबर मंथ इन द फ्यूचर यहाँ पर मिला है मुझे चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि या तो आपने इस रिलेशनशिप को निभाते-निभाते किसी रिलेशनशिप को कैसे निभाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मास्टरी कर ली है। आपको अपने ऊपर या फिर सिचुएशन में कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए, वो आप सीख चुके हैं। और एक नई जर्नी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि ये जो पर्सन जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हो सकता है कि वो आपको अब रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर दें, अपनी तरफ से उनका अफेक्शन लेवल उनका बढ़ जाए, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका एंगेजमेंट भी आपके साथ आपकी लाइफ में बढ़ रहा है इन नवंबर मंथ। और काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो आप उनसे चाहते हैं कि उनके अंदर डेवलप हों और आपको देखने को मिले, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डेवलप हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो सही और गलत के बीच में आप कुछ एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि मुझे सारी चीज़ें सही करनी चाहिए या मैं कहीं गलत ना चला जाऊं या चली जाऊं, तो उसके बीच में आप जो रास्ता ढूंढ रहे थे वो रास्ता भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन नवंबर मंथ, ठीक है। और कुछ कार्ड्स और लेते हैं और चेक करते हैं नवंबर मंथ में आपकी और क्या एनर्जीज रह रही हैं यहाँ पर। लेट्स टेक सम कार्ड्स। नवंबर मंथ में एक्वेरियस की और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं एक्वेरियस को, यानी कि कुंभ राशि वालों को। लेट्स से कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, हमेशा से आप बैलेंस करते आए हैं। यहाँ पर है कि आपको अपनी वर्थ भी समझनी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं अपनी कंडीशनिंग की, अपनी केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खुद की केयर आप करेंगे, आप खुद की वैल्यू करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को समझा पाएंगे तो ही दूसरा व्यक्ति आपको समझेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। क्रिएटिविटी आपको क्रिएटिवली आपको दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने का एक हुनर आप सीख रहे हैं, आपके अंदर है ऑलरेडी। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है। प्रोजेक्शंस, देखिए आमने सामने बात कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन नवंबर मंथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज ये भी नंबर 7 है, ये भी नंबर 7 है, यहाँ पर नंबर 7 ही आया है। तो मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि कुछ इंट्यूटिवली आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको फेस टू फेस बात करने की भी बहुत ज़रूरत है अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। और फोर्थ कार्ड हमें निकल के आया है अंडरस्टैंडिंग का। देखिए खुद को पिंजरे से निकालना, खुद की वर्थ समझना, खुद को समझना और दूसरे को समझाना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक जगह बैठकर सोचना, देखना, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक मूव ज़रूर लेना पड़ेगा जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, और उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर प्रोजेक्शंस का कार्ड जैसे मुझे यहाँ पर मिला है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि आप इस व्यक्ति को खुद को समझा पाएँ, ठीक है, और अपनी सिचुएशंस को खुद को भी समझा पाएँ। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, सही और गलत के बीच में आप जो फासला आपने रखा हुआ है अभी तक, और इसमें कोई एक्शन चाहते हैं, तो वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप
जब आप खुद की वर्थ को समझेंगे और समझा पाएंगे, ठीक है, और आप अपनी केयर करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। बास्केट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। देखिए आप अपनी, ये जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी केयर करेंगे, अपनी कंडीशनिंग करेंगे, आप दूसरे व्यक्ति को समझा पाएंगे कि आपकी वर्थ क्या है, तो वो समझेगा। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग ये कार्ड आया है, ठीक है, कि आपको रिकॉग्नाइजेशन ज़रूर मिलेगा और आपके एफर्ट्स के लिए आपको यहाँ पर रिवॉर्ड भी आपके रिलेशनशिप में मिल रहा है। सी सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी। ऑलराइट, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये फेस टू फेस रिलेशनशिप के बारे में ही है, कि जब आप फेस टू फेस उनसे बात करें तो अपने एंगर को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि आप या वो गुस्से में आप लोग कुछ ऐसा कुछ कर जाएं जिसको फिर आपको बाद में भुगतना पड़े, ठीक है। हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ऑफ कोर्स यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप कुछ अपना एक नया चेहरा लेके आएंगे, आप अपनी एक वैल्यू आप दूसरे तक पहुंचा पाएंगे कि दूसरे को पता चल सके कि आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या रोल है उनकी लाइफ में। ये ज़रूर आप दिखा सकते हैं इन नवंबर मंथ, ठीक है। और एक येस नो के लिए भी हम कार्ड ले लेते हैं, या फिर जो भी मैसेज हमें मिलता है। लेट्स टेक अ कार्ड। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, लाइक अ कैंडल, और आपको एक कार्ड के अंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, उस पर आप फोकस करें, अपने एंजल्स से आप प्रे करें कि आपको मैसेज चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको कुछ मैसेज दे, येस, नो और व्हाटएवर, जो भी एंजल्स आपको देना चाहते हैं मैसेज। लेट्स सी, अपना क्वेश्चन अपने मन में आप सोच सकते हैं। लेट्स टेक अ कार्ड, द जजमेंट। देखिए आपके लिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, द चैरिट का कार्ड, द जजमेंट का कार्ड, आपके साथ जो भी कुछ है उसके लिए आपके साथ सही हो रहा है, ठीक है। नवंबर मंथ में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका रिलेशनशिप, इस जजमेंट कार्ड से मुझे कुछ समझ में आ रही है चीज़ें। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को पास्ट में बहुत नर्चर किया, प्रेजेंटली भी वो अपने आप से खुश हैं, लेकिन हाँ दूसरे व्यक्ति की तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद द चैरियट कार्ड एंड विद द जजमेंट कार्ड कि ये व्यक्ति अब आपको कहीं ना कहीं एक क्लियर विजन, एक क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि वो चाहते क्या हैं, या फिर वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली ये येस का कार्ड है, ठीक है। और अगर आप इस मैसेज को समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे अभी तक जिन चीज़ों को नहीं कह पा रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए, या फिर जो क्वेश्चन आपके इनसे थे उसके लिए ये आपको क्लैरिफिकेशन इस बार ज़रूर दे रहे हैं इस नवंबर मंथ में, ठीक है। सो दिस वॉज ए रीडिंग क्वेरीज, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हैं एक्वेरियस तो उन तक ये रीडिंग पहुंचा दीजिएगा, हो सकता है उनके लिए इसमें कुछ मैसेज हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो, ठीक है। और अगर आप कुछ और टाइमलेस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कुछ टाइमलेस वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।